सो कैन यू टेल मी वन लाइफ हैक? क्या आप कुछ प्रैक्टिकल लाइफ हैक बता सकते हैं? आज मैं एक नहीं 2 हैक की बात करूँगा जिसमें हम पैसा बचा सकते हैं अपना, और एक टाइम सेविंग जिसमें हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी सेविंग लाइफ हैक जिसमें हम पैसा बचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं लाइफ हैक बताऊं, मैं एक अपनी सोसाइटी में होने वाला नॉर्मल सा फिनोमिना डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे 2 चीज़ें होती है, एक होती है नीड और आवश्यकता, और एक होती है वांट, हमारी इच्छा या ख्वाहिश। नीड या आवश्यकता हमारी लाइफ में वो चीज़ें होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिनके बिना हमारी लाइफ का चल पाना मुश्किल हो जाता है, जिनके बिना जो चीज़ अगर हमारे पास नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर जो काम हम जो करते हैं वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरी गाड़ी हो सकती है, मेरी बाइक हो सकती है, घर पे खाने पीने का सामान है, मेरा मोबाइल फ़ोन है, और भी बहुत सारी कोई भी चीज़ हो सकती है। और वांट या फिर एक इच्छा ख्वाहिश वो चीज़ें होती है जो हमारे पास होती नहीं है लेकिन हमारी चाहत होती है कि ये हमारे पास हो। इसमें भी वही सारी चीज़ हो सकती है। कोई एक बाइक हो सकती है, अभी मेरे पास हो सकता है बाइक नहीं है, और लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक बाइक हो, ये पर्टिकुलर बाइक हो, या फिर गाड़ी हो, या फिर ये वाला पर्टिकुलर मोबाइल हो। तो ये जो ख्वाहिश होती है ये जनरली वो चीज़ होती है जिसको हम करंट में अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं वो तुरंत हम पा लेते हैं और वो हमारे पास होती है। तो इनमें डिफरेंस तो ये है, और एक चीज़ जो इनके बीच में एक रिलेशन है वो ये है कि जो हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी वांट होती है, वो तभी तक हमारी ख्वाहिश होती है जब तक हम उसे पा नहीं लेते। एक बार जो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है फिर वो हमारी नीड बन जाती है, फिर वो हमारी ज़रूरत बन जाती है। जैसे अगर किसी इंसान के पास पहले कोई मोटरसाइकिल नहीं है और फिर वो इस स्टेट में पहुंच जाता है कि एक बाइक खरीद लेता है, एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है, तो फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा कि उसके काम मोटरसाइकिल के थ्रू ही होंगे। अगर उसके पास वो बाइक नहीं होगी तो उसकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए है, कोई गाड़ी कोई इंसान के पास नहीं थी और उसने खरीद ली है तो फिर कुछ टाइम के बाद वो उसकी एक नीड बन जाएगी। अगर वो उसकी लाइफ से चली गई तो फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड हो जाएगी। वो इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा परेशान रहना स्टार्ट हो जाएगा कि उसके पास वो चीज़ नहीं है जो उसको चाहिए। तो ये रिलेशन हमने देख लिया। ठीक है, अभी एक जो लाइफ हैक मैं बताना चाहता हूँ वो मैं क्रेडिट कार्ड या फिर लोन सिस्टम के ऊपर कहना चाहता हूँ। क्रेडिट सिस्टम या फिर जो लोन सिस्टम है, ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने में हेल्प करने वाला एक बहुत बड़ा टूल था जो बैंकिंग सिस्टम में था। हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हो पाता शायद जिस स्पीड से हुआ है अगर ये क्रेडिट या लोन सिस्टम नहीं होता तो। बट आज के टाइम में हमारा जो सोसाइटी जिस स्टेट में पहुंच चुकी है, ये जो एक फिनोमिना है लोन सिस्टम, इसका एक बहुत ही मिसयूज हम कह सकते हैं किया जा रहा है। जो कॉमन लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको मिसलीड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव सेंस में बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर एक टाइम था लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि कोई नया इंडस्ट्री सेटअप खड़ी कर सके। ठीक है, उनके पास नॉलेज है, काम करने का डिटर्मिनेशन है, कुछ बनाने का, कुछ करने का, बट रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है इनफ। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का उनके पास एक तरीका है बट उनके पास पैसा नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे, बैंक से लोन ले लेते थे और फिर एक इंडस्ट्री सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ गया तो एज ए इंडिविजुअल वो जितना काम कर पाता था, एज ए इंडिविजुअल कोई एक इंसान जितना काम कर पाता था, जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी थी, अब इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद, कुछ लोगों के साथ जुड़ने के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई है। तो वो फिर बैंक का लोन या कर्जा जो उसने ले रखा है वो चुका देता था। आज के फास्ट और हाईटेक ज़माने में ये लोन लेना बहुत ही ईजी हो गया है। एक क्रेडिट कार्ड हमें दे दिया जाता है जिसमें हम
कभी भी बिना कुछ प्रोसेस किए, बिना कुछ रीज़न दिए मुझे किस लिए पैसा चाहिए, हम तुरंत लोन ले सकते हैं, तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि लोन लेना है फिर क्रेडिट कार्ड को जैसे यूज़ करना है, तो ये हम जो कर्जा लेते हैं, पैसा लेते हैं, ये हम किसी और से नहीं बल्कि हम फ्यूचर के खुद से लेते हैं, भविष्य के अपने आप से ही कर्जा लेते हैं। ऐसा कह सकते हैं हम फ्यूचर की जो मेरे पास एक इनकम होने वाली थी, जो मैं पैसा कमाने वाला था, उसको मैं आज ही यूज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर मैं अपने फ्यूचर से कुछ पैसे लेके, ठीक है, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करता हूँ, अपनी कोई वांट पूरी करता हूँ, तो आज के टाइम में मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा अप हो जाएगा। अगर मैं जो फ्यूचर से पैसा लिया है उसका यूज़ केवल अपनी अपनी वांट को पूरा करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो जो मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी वो एक नीड बन जाएगी, मेरी एक आवश्यकता बन जाएगी। उसके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा। और चूँकि मैंने जो पैसा लिया है फ्यूचर से, उसका यूज़ मैंने केवल अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया, ऐसा किसी काम में नहीं लगाया जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो जो मेरा खर्चा है वो बढ़ने वाला है, जो मेरी नीड्स है वो बढ़ गई हैं। तो हो सकता है प्रेजेंट में कुछ टाइम के लिए मुझे लगे, अच्छा लगे, खुश हो कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, वाह बहुत अच्छा हो गया, ये तो मैंने मतलब क्रेडिट कार्ड कितना बढ़िया सिस्टम है। बट फ्यूचर में एनी हाउ वो मेरे लिए एक एक ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। एक तरफ मुझे वो कर्जा चुकाना होगा जो मैंने पास्ट में लिया था, और दूसरी तरफ आज के टाइम पे मेरी नीड्स इतनी बढ़ चुकी है जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जितनी मेरी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से मेरी नीड बढ़ चुकी है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा लाइफ में। तो यहाँ पर एक लाइफ हैक जो वो है यही है कि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का यूज़ अननेसेसरीली नहीं करें। अगर आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्रेडिट कार्ड को, हम टीवी पे, मोबाइल में, जहाँ कहीं भी देखेंगे ढेर सारी ऐप्स आ रहे हैं। लोगों को एक तरह से प्रोवोक किया जा रहा है ज़बरदस्ती, दुनिया भर के फीचर्स बता बता के, ऑफर्स बता बता के कि आप लीजिए क्रेडिट कार्ड लीजिए, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बट इससे आई थिंक फाइनली किसी और को कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। एक टाइम पे जब वो इंसान ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा जब वो क्रेडिट का पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगाया जाएगा, फिर उसको वो भी देना पड़ेगा। तो इवेंचुअली होने वाला कुछ भी नहीं है। या तो वो फिर इंसान अपने फर्दर फ्यूचर से कुछ और पैसे लेगा जो फर्दर में और फर्दर डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा, या फिर फ्यूचर में जाके अपनी लाइफस्टाइल को इतना डिग्रेड कर लेगा कि फिर कर्जा चुकाने के लिए अपनी लाइफ में वो खुश नहीं रह पाएगा, एक बैलेंस उसकी लाइफ से खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड को हमें तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक हम उससे अपनी प्रेजेंट में कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सोर्स जनरेट ना करें। अगर हम फ्यूचर के पैसे लेके प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम कर सके, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सके जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि ओवरऑल मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो ऑफ कोर्स यूज़ करना चाहिए। तो जो लोन सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, ये एक बून की तरह है, एक ब्लेसिंग की तरह है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्रेजेंट में, अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को, प्रेजेंट की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए फ्यूचर की लाइफ को डिग्रेड करना, आई डोंट थिंक ये कोई अच्छी डील है। और जिस तरह से लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बार बार ऑफर दे के अलग अलग तरीक़ों से, बहुत सारे लोग इस पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फाइनली कई बारी मल्टीपल टाइम्स कहने के बाद कन्विंस हो ही जाते हैं कि चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या यूज है ना। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा सोचने का है ना। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो क्रेडिट कार्ड नहीं ले, इससे आपका बहुत पैसा बचने वाला है। एटलीस्ट फ्यूचर का वो पैसा, फ्यूचर की आपकी वो सिचुएशन जिसमें शायद आप अपने लिए ही कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करें, वो नहीं हो पाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा है, हमें लेना चाहिए, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये थी हमारी पहली हैक जिससे हमारा पैसा बच सके। टाइम सेविंग हैक, इससे पहले भी एक छोटा सा डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ कि
हम अपना अच्छा खासा टाइम हमारे में